नमस्कार, मैं रिंकू बिबियान पंचायत केसरी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं पधाना गांव में, जो कि ग्राम पंचायत डिस्ट्रिक्ट करनाल में पड़ता है, और जो कि मेरे पास साथ आज जुड़े हैं जिला परिषद के कैंडिडेट हैं शमशेर सिंह कश्यप जी। उनसे जानकारी लेते हैं कि उनका राजनीति में आने का मेन मोटो क्या है, उनकी रणनीति क्या है। तो आइए आपको खास लाइव मुलाकात में मिलवाते हैं शमशेर सिंह कश्यप जी से। कश्यप साहब नमस्कार, नमस्कार जी, कैसे हो नमस्कार। सर? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप सुनाइए कैसे हो सब? जी, तो सर सबसे पहले आपकी डेजिग्नेशन क्या है और किस सब पार्टी से आप बिलोंग करते हो? मेरी कोई पार्टी नहीं है, मैं एक समाज सेवी हूँ जी और जो देख रहे हैं उन्हीं के प्रति ही अपना काम कर रहे हैं। जी। तो सर मैं बात करता हूँ, जैसे कि आपका राजनीतिक ख्याल कैसे है? बस बचपन से ही अपना सेवा करने का सौभाग्य था कि भी हम सेवा करें जी और अपना एक महिला सशक्तिकरण बनाई, फिर उसके माध्यम से गरीब जनता तक काम कराए हैं। सरकार की जितनी स्कीमें थी वो हमने गरीब जनता तक पहुंचाई है। जी और हर टाइम जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे, टीचर वगैरह या माँ बापों के उससे और जो हमारे गुरु थे उन्होंने बताया कि समाज सेवा करना अच्छी बात है, किसी का भला हो जाए अच्छे, तो उसी के माध्यम से भावनाएं प्रकट हुई थी। जी। तो सर जैसे अभी आपने स्कीमों की बात करी सरकार की, जैसे भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो बीपीएल धारक हैं जी जी उनको आज तक भी उनकी कच्ची छतों का लाभ नहीं मिल पाता, कुछ वंचित रह जाते हैं। जी। अगर आपके वार्ड की जनता आपको प्रतिनिधि चुनती है, तो जैसे कि आपने पहले कितनी कच्ची छतों का लाभ मिला है बताओ पहले मुझे। हमने हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री ओएसडी अमरिंदर जी के माध्यम से, जी जो ओएसडी रहे हैं सीएम साहब के 2014 से लेके आज तक, जी आप उन गांव में जिन गांवों के मैं नाम लूँगा आप पता भी कर सकते हो। जी क्योंकि एक जब इलेक्शन आते हैं तो कई मतलब कि ये भी कहते हैं कि हमने ये कराया, जी लेकिन जो हमने कराया आप उसके बारे में पता भी करके देखना। जी तो ओएसडी अमरिंदर जी के माध्यम के द्वारा हमने कम से कम 20 गांवों में कम से कम 100 से ज़्यादा जी हमने पक्के मकान बनवाए हैं सरकार के द्वारा। समाज कल्याण के माध्यम से जो रिपेयरिंग के 80,000 रुपये मिलते हैं वो भी दुआए हैं, लेकिन मकान के हालात देख के जी जो हमें लगे कि ये लायक है मकान के, अगर रिपेयरिंग के लायक, उसको रिपेयरिंग के पैसे दिलवाए हैं। जी अगर हमें लगे कि इसको मकान की ज़रूरत है, जी तुरंत एडीसी साहब से अपना मार्क करा के जी तुरंत वीडियो के माध्यम से मकान भी पास कराए हैं। जी। तो सर जैसे बात कर लेते हैं, जैसे आप भी एक युवा हो, जी। और आज का जो युवा है, शिक्षित होने का नशे की ओर जा रहा है, युवा साथियों के प्रति आपकी क्या सोच रहेगी? हमने जैसे अभी हमारे देश के अंदर भी और हरियाणा के अंदर भी खिलाड़ियों का काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, क्योंकि अपने देश के प्रति भी अपना नाम चमका रहे हैं। और खिलाड़ियों के लिए जो अब की बार मैं वार्ड नंबर 6 में भी जो गरीब जनता ने मुझे यहाँ पर उतारा है, जी उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि उनकी सोच है हर गांव में एक स्टेडियम होना चाहिए, जी जिससे कि बच्चे स्वस्थ भी रह पाएंगे और अपना फिटनेस भी रह पाएगी, कोई बीमार भी ना पड़ने का, और अच्छे मतलब कि देश की ओर बढ़ेंगे, जी नशे से बच के रहेंगे। जी क्योंकि जहाँ खेलने के लिए कोई स्टेडियम नहीं है तो ओरा तो बच्चे नशे की तरफ ही जाएंगे। जी क्योंकि खेलने में ध्यान हो तो बच्चा नशे से काफ़ी दूर चला जा सकता है, ये मेरी उम्मीद है। जी। तो सर देखा जाता है आज भी बेटियां लड़कों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, तो आज भी देखिए हमारी बहू बेटियां कहीं ना जी। कहीं सुरक्षित नहीं है, तो बेटी के प्रति आपकी क्या सोच रहेगी? हमने महिला सशक्तिकरण चलाया है हरियाणा के अंदर, और ये भी हमारा ओएसडी साहब अमरिंदर जी के द्वारा ही चलाया गया था। 2017 में हम जिला स्तर पर सम्मानित हुए थे, जिसमें 200 से ज़्यादा हमने जो दहेज के मामले थे, जी हमने तुरंत अपनी वेरिफिकेशन करके तुरंत उसकी जो वेरिफिकेशन करी थी उसका रिकॉर्ड ओएसडी के माध्यम से दिला के, उस साथ के साथ जिन भी अधिकारों के खिलाफ हमने मुकदमे या कार्रवाई चली हुई थी, जी भी ये मुकदमा क्या झूठा है क्या सच्चा है, उसकी वेरिफिकेशन करके तुरंत उनके भी हमने अपना सुझाव दिए हैं। और जी उनके जो भी अपना केस थे जो पेंडिंग थे, या महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे थे या बेटियों के प्रति, जी हमने तुरंत कॉलेजों में जाके, स्कूल में जाके प्रत्येक टीचर की और प्रिंसिपल के माध्यम से मीटिंग रखकर हमने प्रत्येक बच्चों को जागरूक कराया गया। और एक टीचर पर्सनली महिला सशक्तिकरण की, जो उनको हर तरीके से मोटिवेशन करेंगे कि जी आपने कैसे उनसे क्या करना है, कैसे आपने अपनी आवाज़ उठानी है, कैसे दबंगगिरी से उनके साथ आपने लड़ना है। तो वो भी, क्योंकि कई बार हमें ये सुनने को मिलता था कि महिला आपसी में कई बार फंसाने के उसमें ना धोखाधड़ी के उसमें मतलब कार्रवाई करा देती थी किसी के कहने से या जी अपने जी परिवार जी के जी उससे। लेकिन हमने सभी तरफ नजर रखते हुए तो हमने बच्चियों के लिए भी स्कूल में एक महिला सशक्तिकरण के द्वारा एक टीचर छोड़े गए हैं, जो उनको हर तरीके से गाइड करेंगे, अच्छा भी और बुरे के बारे में भी। जी। तो वार्ड नंबर 6 में कुल गांव कितने आते हैं, कुल वोटिंग बैंक कितना है, कुल जनसंख्या कितनी है? वार्ड नंबर 6 के अंदर टोटल 19 गांव है, कॉलोनी विद लगाकर, जी और उसमें कम से कम 70,000 के करीब वोट है। जी और जिसमें कि
गरीब समाज सबसे ज़्यादा है, जो मैंने अपने इसमें नोटिस किया गया है। क्योंकि मैंने अपने वार्ड के अंदर आज से नहीं 2014 से मैं इसमें काम कर रहा हूँ। और कुछ बच्चे जो हमें लगे, जो विधवा महिलाएं थी 19 के 19 गांव में, जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं था, हमने उनको तुरंत ही नहर महकमे से किसी को डीसी रेट पे लगवाया है और किसी को किसी डिपार्टमेंट में लगवाया। मतलब जहाँ भी हमें जगह मिली है तो हमें काम कराए है। और प्रत्येक गांव में हमने सिलाई सेंटर खोले हुए हैं 19 के 19 गांव में। वैसे तो पूरे हरियाणा के अंदर है, लेकिन अगर देखा जाए नीलोखेड़ी हल्के के अंदर जो 19 गांव आते हैं, बैनी खुर्द, बैनी कला, दादूपुर, सुल्तानपुर, बैनी चोपड़ी, सेकनपुर, बीड़ माजरा, पखाना, दलपुरा, ललैनी, चोपड़ी, श्यामगढ़, जटपुरा, पधाना, गंगर, इन गांवों में हमने तुरंत ही सिलाई सेंटर खोल ले गए हैं ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर हो सके। जो महिलाएं आत्मनिर्भर हो सके कि वो खुद ही अपना काम भी कर सकेगी। लेकिन हमने सिलाई सेंटर के माध्यम से एक PMEGP की तरफ से एक लोन मिलता है, जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा मिलता है। उसमें 35% सब्सिडी दी जाती है ताकि कोई भी महिला अपना रोजगार खोल सके, उस पर 35% सब्सिडी का फायदा उठा सके। जैसे भी लगता है कि इस गांव में सिलाई सेंटर 2 लाख के या 3 लाख की लोन ले सकते हैं, उस पर उसी तरीके से सब्सिडी मिलती है। उनके 1 लाख में 35,000 माफ है। अगर गांव में 10 महिलाएं सिलाई सेंटर खोल लेती है और उसमें कम से कम 20 महिलाएं प्रत्येक सिलाई सेंटर में आ रहे हैं, आप उससे लगा सकते हो कि 10 महिला में से कम 5 तो कामयाब हो सकती है और सरकार की स्कीम का फायदा भी उठा सकती है। और 10 बहनों को और वो जागरूक भी करेंगे कि आप सिलाई सेंटर खोलिए, ब्यूटी पार्लर खोलिए, 35% सब्सिडी का फायदा उठाइए ताकि आप अपने पैरों पर खुद निर्भर हो सकेंगे। क्योंकि हमें जो 19 गांव में हमने जो देखा है, जो विधवा महिलाएं जो कमा भी नहीं सकती, कम से कम वो सिलाई सेंटर के माध्यम से अपना रोजगार चला सकती है और सरकार के द्वारा जितनी स्कीम चलाई गई है उसका फायदा उठा सकती है। तो सर, मैं आपके वार्ड के अपने वार्ड की जनता से आप क्या अपील करना चाहोगे? और जैसे कि अभी नज़दीक में नवरात्रे भी चले हुए हैं जी, और दशहरा भी नज़दीक है, दीपावली भी नज़दीक है, अपने वार्ड वासियों को किस तरह से बधाई संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने वार्ड तो क्या कहूँगा, अपना परिवार ही कहूँगा। क्योंकि जिन्होंने मुझे यहाँ तक वो लेके आया है, एक अपना परिवार समझकर मुझे इस मैदान में उतारा है, तो मैं अपने परिवार को सबसे पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। दीपावली की भी, दशहरे की भी, मतलब जितने भी त्योहार है सभी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और उनसे ये भी कहना चाहूँगा कि मैं उनके साथ कंधे से कंधे मिला के चलूँगा। जहाँ भी मेरी ज़रूरत रहेगी, मैं नेता नहीं एक बेटा बन के काम करूँगा। यही अपने वार्ड को कहना चाहूँगा। सुख दुख में जब भी मुझे याद करेंगे, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो, मैं उनकी सेवा में दिन रात रहूँगा, कंधे से कंधे मिला के चलूँगा। धन्यवाद सर। थैंक यू।